पहला पतरस और उसका 4 अध्याय 8 वचन। पहला पतरस 4 अध्याय और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे, जो खुदावंद आज आप सबसे हम सबसे बात करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार निकाल जी। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्या लिखा है? सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। प्रेम नहीं, अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम क्या करता है? अनेक पापों को ढांप देता है, छुपा देता है। हालेलुया। सचमुच कोई बच्चा या कोई भी ऐसा अगर हमें दर्द दे, लेकिन वो सचमुच एक प्यार दिखाने लग जाए उसके बाद, तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं ना। हम आज परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, हम परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, है ना। खुदा की हजूरी में हम बैठे हुए हैं, और इसी प्रेम ने हमारे सारे पाप ढांप दिए। हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा की हजूरी में आप और हम जब बैठे हैं, तो ये प्रेम को दर्शाता है, और परमेश्वर इस प्रेम के द्वारा सारे पाप क्या करता है? ढांप देता है, छुपा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आज सच्चाई यही है बहनों कि आशीष हर कोई लेना चाहता है, बरकत हर कोई लेना चाहता है, खुदा से ब्लेसिंग हर कोई लेना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के अंदर से प्रेम खत्म हो गया। प्रेम रहा है तो सिर्फ मतलब का रहा है, या रहा है तो जिससे मतलब है ना उस तक रहा है। जरूरत का मतलब का एक प्रेम रह गया है, और वैसे कहीं ना कहीं कोने में कहीं ना कहीं हमने नफरत छुपा रखी है। और मैं सच बताता हूं, जहां नफरत है जिन दिलों में, जिन हार्ट के अंदर नफरत है, वहां परमेश्वर कभी वास नहीं करता है, परमेश्वर की कभी हजूरी नहीं रहती है। और जब हम माफ करके आगे बढ़ जाते हैं ना, कोई नहीं, परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम करने का ये मतलब नहीं है कि अगला चाहता ही नहीं है, अगला आपसे व्यवहार ही नहीं रखना चाहता, आप प्रेम रखो, आपको उसके पास ही जाओ। प्रेम रखने मतलब आप अपने अंदर से नफरत को खत्म कर दो। बात अगला नहीं चाह रहा, अगला क्या व्यवहार रखा वो अगले की टेंशन है। आप कैसे हैं ये तय करता है कि क्या आप आशीष लेने वाले हो, क्या रिजल्ट आप चाहते हो। समझ आ रही? हर कोई चाहता है पाप मेरे छुपाए जाए, मेरे पाप खत्म हो जाएं, मुझे आशीष बढ़ के लगे। खुदा ये कहता है कि प्रेम अनेक पापों को ढांपता है। जब पाप खत्म हो गए, आप सोचिए आप खुदा की आशीष लेने वाले हो गए। सब बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 कई बार ऐसा होता है, मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर के कलाम से हमने अभी पढ़ा है कि कोई अगर किसी के दुख सुख में ही शामिल नहीं हो रहा, किसी जिस टाइम जरूरत है वहां ही किसी का कोई साथ नहीं दे रहा, दुख सुख में ही शामिल नहीं हो रहा, वैसे कह रहा है कि मुझे बहुत प्रेम है, तो वो चाहे साथ भी है ना आपके, वो चाहे आपके साथ भी है ना, तो भी दूर है। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपकी कभी दुख सुख में शामिल नहीं हो रहा, दुआओं में आपके साथ शामिल नहीं हो रहा, आपकी जरूरत में आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा, तो अगर वो आपके सामने एक दिखावा करे कि मैं बड़ा प्रेम करता हूं, वो चाहे आपके साथ रोज रहता हो, आपके पास रहता हो, लेकिन फिर भी वो आपसे बहुत दूर है। और कोई आपसे दूर है ना, लेकिन जब आपके साथ खड़ता है ना, तो समझ लियो उससे ज्यादा नजदीक कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। चाहे दूसरे की क्यों कह रहे हो, ये खुद को कहो कि अगर मैं मेरे किसी भाई बहन के काम ही नहीं आ रहा, मैं किसी के दुख सुख में शामिल ही नहीं हो रहा हूं, तो उसके पास खड़े रहने से क्या हो। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रेम, मैं सच्चाई कहना चाहता हूं, तभी मैं टीम को कई बार सिखाता हूं, मैं टीम को बहुत सी बातें जब सिखाता हूं कि प्रेम वो है जो साथ खड़े, प्रेम वो है जो जब जरूर तो एक दूसरे के हम काम आए। खुदा ने प्रेम किया था, वो इतना काम आया, परमेश्वर इतना काम आया कि अपने बेटे को क्रूस पे चढ़ा दिया। वो उसका प्रेम था। हालेलुया। हालेलुया। उसने प्रेम दिखाया अपना किस तरीके से कि अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रेम दिखाएंगे तो कैसे करेंगे? अंदर ही अंदर रख के। प्रभु की जब हम महिमा करते हैं, प्रभु की जब हम आराधना करते हैं, प्रभु की हम जब वर्शिप करते हैं, प्रभु की जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु के भवन में कुछ सेवा करते हैं और बढ़ चढ़ के हम सेवा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
सुसमाचार सुनाते हैं, ये हम प्रेम को हम भी साबित करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वरना आज अगर आप सिर्फ यही लेने आए हो कि बस खुदा आज हील कर दे, आज बरकत हो जाए, आज भविष्यवाणी हो जाए, तो ये तो सिर्फ आप लेने आए हैं। आप प्रेम में क्या खुदा के लिए लेके आए हैं? मैं कोई भेंट की बात नहीं कर रहा कि आप खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। जब आप वर्शिप कर रहे थे, ये आप दे रहे थे उसे, कुछ तारीफ कर रहे थे, उसकी महिमा को कर रहे थे। हालेलुया। आके जिन्होंने ये सारा सिस्टम किया, ये प्रेम था कि खुदा के लिए हमने वक्त दिया, खुदा के लिए कुछ किया। सब बोले आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। वो प्रेम ढांपता है पापों को, वो प्रेम ढांपता। प्रेम शब्द नहीं है, प्रेम कुछ करना होता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया। ये दिखाया था कि क्या प्रेम किया था। हालेलुया। हालेलुया। वही बात कहना चाह रहा हूं, अगर कोई आपसे या आप किसी से सच्चा प्रेम रखते हैं, उसकी जरूरतों में, उसकी हर दुख सुख में आप शामिल होते हो, तो सच्चाई है कि आप प्रेम को साबित करते हो। हालेलुया। हालेलुया। वरना अगर आप, मैं सच्चाई एक बात और बता देता हूं, अगर आप प्रेम नहीं रख रहे हैं, किसी के काम नहीं आ रहे और कहता हूं मैं प्रेम करता हूं, आपके बिछड़ने का किसी को कभी गम नहीं होगा। क्योंकि साथ रहते हुए जब कभी किसी दुख सुख में काम नहीं आया, तो दूर चला गया तो क्या नुकसान है? समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? दुख उसका होता है, दूर जाने का दुख उसका होता है जो सदा आपके साथ खड़े, और आप कभी भी उससे अपना व्यवहार खत्म नहीं करेंगे कि ये बंदा बहुत सही है, मुझसे कभी अलग ही ना हो, क्योंकि मेरे साथ हमेशा करता है। आप हमेशा उसकी जर लेंगे, आप हमेशा सह लेंगे, आप हमेशा उसकी तारीफ करेंगे, आप उसकी पीठ पीछे भी उसके साथ वफादार रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके सदा साथ खड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वही है, वो कोई काम ही नहीं आ रहा, बकायदा एक फॉर्मेलिटी के साथ है, तो आपको कभी भी फील भी नहीं होगा कि कोई छोड़ के चला गया। हालेलुया। ये मैं टीम मेंबरों को भी सिखा रहा था कि सेवेदार का उसका दर्द होता है जो सेवेदार सेवा खुल के करता है, और जो कर ही नहीं रहा ना, वो या चाहे यहां है चाहे चला गया, उसका कभी दुख या नुकसान नहीं होता, कभी नहीं होता है। क्योंकि खुदा प्यार करके अपने बेटे को कुर्बान करके हमें नया जीवन दिया। सब बोले आमेन, आमेन। मेरे जो फॉर्मेलिटी नहीं करना, चाहे वो भाई हो सगा, चाहे पड़ोसी हो सगा। प्रेम का ये मतलब नहीं कि आप मान लो उसे जाके बोल बोल के आओ, आप बस उसका कभी नुकसान ना करना, और उसका हो रहा है तो उसकी मदद कर देना, बस यही सच्चा प्यार है। यीशु मसीह रोज आके नहीं बोलता कि मैं तेरे लिए जान देती थी, उसने जो कर दिया ना वो हमें बचाए रख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। मेरे अज़ीज़ों, मैं सच कह रहा हूं, नफरतों को जिंदगी से जड़ से खत्म करें, क्योंकि जान नफरत है ना। एक बात बताऊं, जितना रोल जिंदगी के अंदर, सुनने वाली बात है, जितना रोल जिंदगी में प्रार्थना का है ना, प्रार्थना के बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी जिंदगी का, और जितना बड़ा रोल विश्वास का है हमारी जिंदगी में, पवित्रता का है हमारी जिंदगी में, उतना ही बड़ा रोल प्रेम का भी है। समझ आ गई? पंजाबी च बोल देना भी, जिन्ना साडी जिंदगी दे विच प्रार्थना जरूरी है ना, और जिन्नी पवित्रता जरूरी है ना, जिन्ना विश्वास जरूरी है ना, उतना ही प्रेम जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और जिन्ना नुकसान पाप दा है ना, उतना ही नुकसान नफरत दा भी है। अगले ने की उस नफरत का कोई नुकसान नहीं, जिहड़ी आपां कीती है इस नफरत का नुकसान है। अगले ने की वो अगले का नुकसान है, अगले ने प्रेम किया वो अगले का फायदा है। आपां प्रेम किया आपां नूं फायदा है, आपां नफरत की आपां नूं नफरत का नुकसान है। मेरे अज़ीज़ों, बड़े गहराई दे विच जाइए इस चीज़ दे। असीं जिथे लोड़ पै गई उत्थे असीं दिखावा कर रहे हैं, और जिथे जरूरत नहीं है उत्थे बेपर नहीं है। इदां दी जिंदगी नहीं जी। बस कहने का मतलब ये है कि कोई दोष ना आ जाए वैसा। आमीन। सो हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे, कलाम और पढ़ेंगे, खुदा का कलाम जो आप और हम सब से बात करना चाहता है। इसका अगला भी एक वर्ष और पढ़ दीजिएगा बेटा। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। आमीन, आमीन। बिना कुड़कुड़ाए या बिना किसी बात से बस अतिथि सत्कार करें। अगर किसी का सत्कार करना है, किसी की इज्जत करनी है, तो बिना कुड़कुड़ाए करें, क्योंकि वो आप हैं। हालेलुया।
ये आपका गुण है जो खुदा ने आपके अंदर डाला है। सब बोलिए आमीन। आमीन। सब बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए हम एक बार जोर से तारीफ करेंगे। एक वचन को हम खुदा के कलाम से और पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िएगा। गलातियों 5 अध्याय और उसका 22 वचन। गलातियों 5 का 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। आमीन। आमीन। मेन बात यह है कि आत्मा का फल प्रेम है। आप सोच लीजिएगा कि जो बंदा आत्मिक है ना, उसमें प्रेम होगा, डेफिनेटली प्रेम होगा। और जिसके अंदर प्रेम होगा वो बंदा पक्का ही आत्मिक होगा। और जिसके अंदर नफरत है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है ना, आप क्लियर कट बोलना कि ये बंदा आत्मिक नहीं, क्योंकि आत्मा का फल ही क्या है? प्रेम। बाहर यहां नीम लगी हुई है, आप इसे बोल सकते हो ये आम का पेड़ है? हाँ जी, या टाली हो उसे बोल सकते हैं ये बेरी बेरी है? क्यों नहीं? क्योंकि उसमें वो फल नहीं है। ऐसा ही है, लिखा है ना कि अंगूरों के बीच में एक अंजीर का पेड़ था ना, और परमेश्वर ने क्या बोला? एक प्रभु ने एक दृष्टांत दिया था कि इस को यहां से काट दे, मैं फल देखने आ रहा हूं पर इसमें फल नहीं है। ये फल नहीं है ना तो काटने के लायक है। बोला नहीं, 1 साल में और मेहनत करूंगा, इसमें फल लगेंगे। ये सेवक ही हैं, ये पास्टर ही हैं, जिनको सब पता है कौन व्यभिचार करता है, कौन खरा चल रहा है, कौन फिर भी वचन सुना सुना के, प्रार्थनाएं कर करके, फिर भी सिखा के, है ना, उनको लेके चलते हैं। नहीं तो काटने वाला तो फिर आज से 2000 साल पहले ही कह गया था, कहता काट दो। समझ आ रही है? हालेलुया। नहीं, रूह नाश ना हो जाए। ये सेवक हैं, लगे हुए हैं। परमेश्वर इस बार और वचन सुनाऊंगा। इस बार मैं तैयारी करके जाते हैं, इस बात पे वचन देना है। वो व्यभिचार करता है ना, थोड़ा सा ये वचन भी उसे देना है ना। कई बार होते हैं ना जी, वो नो रुस के गई है, थोड़ा उन्हें समझा दो कादे नाल, वचन नाल। ऐसे ही होता है ना। फिर वही बोलते पति का आदर कर, है ना। कोई नशा करता तो उसे बताते हैं कि बाइबल ये कहती है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। 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 तो ये वही पानी है, ये वही खाद है जो आपको डाली जाती है। वचन की ये खाद है। हालेलुया। और अगर फिर भी आप फल नहीं देंगे तो बोलेगा मेरी तो खाद ऐसे ही जा रही है, वचन की खुराक तो ऐसे ही जा रही है। समझ आ रही? हालेलुया। हालेलुया। सुप्रियो, कहने का मतलब यही है कि तुम्हारे अंदर वो फल होने बहुत जरूरी है। अगर वो फल नहीं है ना, अगर वो फल नहीं है ना, तो सचमुच आप आत्मिक नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, ये नीम है, इस पे अगर आप आम देखने जाओ तो आप अंदाजा लगा लोगे ये आम का पेड़ क्या है? आम का पेड़ नहीं है। किन्नू, सेब, संतरे का पेड़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो फल नहीं है। ऐसे ही आत्मा का फल क्या है? प्रेम। आम के बूटे का फल क्या है? आम ना। बेरी के पेड़ का फल क्या है? बेर है ना। संतरे के पेड़ का फल क्या है? संतरा है। अगर वो उसमें कभी लगे ही नहीं तो आप कहोगे पता नहीं कौन सा पेड़ है, इसमें तो ये फल ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे अगर इंसान के अंदर प्रेम का फल नहीं है तो समझ लो वो आत्मा का पेड़ नहीं है, वो आत्मिक पेड़ नहीं है, आत्मिक जन नहीं है। हालेलुया। 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 आप अपने आप को खुदा के वचन पे लेके आए, क्योंकि पेड़ आप हैं, फल आपको लगने हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अबे कभी आपने, ये तो है नहीं कि एक खेत में पेड़ लगा हुआ है अमरूद का,
और दूसरा भी अमरूद का लगा और एक को बाय चांस फल ना लगे या एक कोई नीम का ही लगा लो साथ में लगा हो तो अमरूद कहेगा एनू तो लगे नहीं मैं भी नहीं लगन देता, इसको फल नहीं लगे तो मैं भी आज के बाद फल नहीं लगने दूंगा। तो फिर जिस दिन उसको काटा ना तेरा नंबर 7 हो जाएगा। तो किसी को देख के अपने फल नहीं खोने हैं, किसी को देख के अपने अच्छे गुण कभी नहीं खत्म करने, अपने अच्छे गुण कभी नहीं छोड़ना। सब बोलिए आमीन आमीन। क्योंकि आप अपने फलों से पहचाने जाने वाले हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे साथ एक वचन और पढ़ी गया खुदा के कलाम से, पहला यूहन्ना की अंजील नहीं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 वचन। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। आमीन आमीन। कितनी बड़ी बात है। फिर से आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से बिल्कुल गौर से सुनिए। खुदा का वचन आप और हम सबसे एक बड़ी बात करके गया है। जी बेटा पढ़ दीजिएगा। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकारी में है। कोई कहे कि मैं ज्योति में हूँ, मैं चानन में हूँ, मैं बड़ा खुदा की अनॉन्टिंग में हूँ, लेकिन वो अपने भाई से ही अगर नफरत करता है ना तो वो आज तक भी किस में है? अंधकार में। अंधकार में। अंधकार में सिर्फ नफरत की जाती है क्योंकि ज्योति में प्रेम किया जाता है। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुश जब होते हो आप, जब खुश होते हो तब आप लड़ते हो क्या? हा? जब आप क्रोध में होते हो तब प्यार करते हो क्या? हाँ? थोड़ा बताइए मुझे। तो अंधकार वाला प्रेम कैसे कर सकता है और ज्योति वाला नफरत कैसे कर सकता है? जो ज्योति में है वो नफरत कर ही नहीं सकता, जो खुश है वो गुस्सा कर ही नहीं सकता। हालेलुया। जो क्रोध में है वो प्यार नहीं कर सकता, जो अंधकार में है वो प्रेम नहीं कर सकता। आज आपको देखना है, जब आपके व्यवहार आपके सामने आएगा ना तब आप लगना कहीं अंधेरे से तो नहीं आ गया, मैं अंधकार में तो नहीं हो गया, अंधकार की संतान तो नहीं हो गई। आप ज्योति चानन की औलाद हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कहता है जो अपने भाई से प्रेम न बैर रखता है वह अब तक क्या है? अंधकार में ही है। अंधकार में क्या लिखा? अंधकार ही में है। क्लियर लिखा है, अंधकार में नहीं, अंधकार ही में है, यानी वो बाहर निकला ही नहीं। और अगली लाइन क्या लिखा बेटा? 10 और पढ़ दीजिएगा। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। हालेलुया हालेलुया। अच्छा, आपको प्रेम करने का फायदा पता क्या है? आप जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी ठोकर लग नहीं सकते, ना आपको ना आपके बच्चों को। आपकी पीढ़ी पीढ़ी में अगर प्रेम बस गया ना, आपकी पीढ़ी पीढ़ी में कभी ठोकरें नहीं लगेगी। मैं सच कह रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। सच्चाई कह रहा हूँ। प्रेम ठोकर नहीं लगने देता, प्रेम ठोकरों का हटाता है, प्रेम पाप को हटाता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम से जोर से तारीफ करें एक बारी।